हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 14 और 15 सितंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर चैनल को। और दोस्तों, आज रात को सही 9:30 बजे आप लोग स्टार आईक्यू चैनल पे लाइव जरूर आइएगा। हरियाणा जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, हरियाणा के राज्यपाल। तो जरूर लाइव आइएगा रात को सही 9:30 बजे और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ऑलरेडी उस वीडियो का लिंक मैंने ऑलरेडी डिजाइन कर दिया है। आप लोगों से कल एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या है कि खालसा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। तो खालसा की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही था। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी। खालसा की स्थापना को वैसाखी त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। और दोस्तों, अगला और आज का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हरियाणा सरकार से परमिट प्राप्त बसों में कौन कर सकेंगी फ्री में यात्रा। तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट किया है और अनाउंसमेंट ये किया है कि हरियाणा के जितने भी गर्ल स्टूडेंट है वो हरियाणा गवर्नमेंट से परमिट जिस बसों का मिला हुआ है उनके अंदर फ्री में यात्रा कर सकेगी। सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि पास जिन लड़कियों का बना हुआ है, अब आपको पता ही है कि जो गर्ल स्टूडेंट है उनका पास बना है और सरकारी बसों में फ्री में पास बनता है। लेकिन जो प्राइवेट बसें हैं या जो बसें जिनको गवर्नमेंट परमिट मिला हुआ है उनके अंदर ये पास अलाउ नहीं है। लेकिन अब आने वाले दिनों में परमिट जिन बसों का मिला हुआ है उनमें फ्री में यात्रा कर सकेंगी हरियाणा की बेटियां। ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के सब्जी विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने हिसार सोनाली मेथी HM57 की उन्नत किस्म का बीज तैयार किया है। तो सोनाली HM57 की उन्नत किस्म का बीज तैयार किया है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU ने। ये सोनाली से तुम वो मत याद रखिएगा जो तुम्हें याद आ रहा है, ठीक है। ये हरियाणा सोनाली मेथी का नाम है जो 57 HM57 जिसकी उन्नत किस्म का बीज तैयार किया है। अभी आपको पता है कि 13 और 14 तारीख 2 दिनों तक जो है ना हरियाणा के HAU के अंदर एक कृषि मेला था और वहां पे हिसार सोनाली नाम की मेथी का जो ये बीज है उसकी प्रदर्शनी में बताया गया। हिसार सुगंध और हिसार आनंद धनिया से जो है ना ये भी एक नए यूं कहिएगा क्षेत्र आपके रूप में नए निकाले गए बीज है। बीज की नई क्वालिटी है कहिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसे तैयार किसने किया? इसे तैयार किया है हरियाणा के HAU का सब्जी डिपार्टमेंट ने तैयार किया है। सर, इससे हो क्या जाएगा? ये जो बीज है उसकी ज़्यादा फलियां आएगी, पहले वाले बीज के मुकाबले ज़्यादा जो है ना इसकी पैदावार होएगी, ठीक है। और इसके अलावा मैं बता देता हूँ HAU ने तैयार किए गए मसालों के बीज है कौन कौन से। एक तो मेथी का बीज तैयार किया गया है HM57, एक हिसार मनोहर मेथी, एक हिसार मेथी 273, एक हिसार अजवाइन 18, एक हिसार सौंफ 143, एक हिसार धनिया है 228, एक हिसार सुगंध धनिया है, एक हिसार आनंद धनिया है। ये नई मसालों की किस्में हैं जो अभी प्रदर्शनी के अंदर दिखाई गई थी, याद रखना। और जो ये मेथी की किस्म है ये 8 से 10 क्विंटल इसकी पैदावार होगी और इससे लगाने से पहले से ज़्यादा पैदावार या यूं कहिएगा किसानों को अपनी आय बढ़ाने का मौका सीधा सीधा ही मिल जाएगा। हरियाणा में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस साल से हिंदी अकादमी सुषमा स्वराज स्मृति सम्मान शुरू करने जा रही है। इसमें लेखकों को कितने रुपए का एक इनाम दिया जाएगा? तो इसमें लेखकों को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव। 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, ये तो बात ठीक है। आप लोगों को ये अच्छे से पता है कि कल के दिन हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया गया था 14 सितंबर को और आज है 15 सितंबर, तो आज है इंजीनियर्स डे, ठीक है ना, अभी आंतरिक दिवस। मैं एक इंजीनियर हूं तो आप मुझे विश कर सकते हैं, हैप्पी इंजीनियर्स डे, ठीक है। खैर, हरियाणा के अंदर हिंदी साहित्य के लिए श्रीमती सुषमा स्वराज स्मृति सम्मान, इसके अलावा साहित्यकार सम्मान योजना, इसके अलावा साहित्यिक योजना, इसके अलावा श्रेष्ठ कृति पुरस्कार और इसके अलावा हरिगंधा पत्रिका का प्रकाशन, ये 5 जो चीजें हैं ना वो स्टार्ट की जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से प्रोत्साहन, हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए।
और अमृत महोत्सव का उपलक्ष्य तो वैसे भी चल ही रहा है। हिंदी साहित्य में जो पुस्तकें तैयार हरियाणा में करवाई जा रही है, पिछले साल इसके लिए एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया गया था। हरियाणा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस साल के एंड तक ई बुक्स योजना भी तैयार कर दी जाएगी हरियाणा के अंदर, ठीक है। और हरियाणा साहित्य अकादमी का जो पहले चरण है, इसमें 5 सुप्रसिद्ध किताबों की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी हरियाणा साहित्य अकादमी करवाएगी। अकादमी के निदेशक का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर चंद्र त्रिखा है, ये याद रखना। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद की गोदान, रामधारी दिनकर की रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र और धर्मवीर भारती की कनुप्रिया और अंधा युग की ई बुक्स जो है ना, ये पहले उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद कुछ पौराणिक ग्रंथ है, उनकी भी रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी। और रचनाकारों की अगर बात की जाए तो हरियाणा के अंदर भाषा, कला एवं हिंदी में विशेष लेखन को प्रोत्साहन करने के लिए सुषमा स्वराज स्मृति सम्मान शुरू किया जा रहा है, जिसमें 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। हरियाणा में भाषा विभाग के निदेशक है मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल। एक बात याद रखना, महिलाओं को एक इनाम दिया जाएगा हर साल 8 मार्च को, वो सुषमा स्वराज पुरस्कार है, उसमें भी 5 लाख रुपए है। और हरियाणा का जो बस स्टैंड अंबाला का, उसका नाम भी सुषमा स्वराज के नाम पे पड़ा हुआ है। 14 फरवरी 2020 को उसका नाम रखा गया था, ठीक है, क्योंकि उसी दिन इनका बर्थडे है। और सुषमा स्वराज को मरने के बाद में पद्म विभूषण दिया गया, और वो लिया किसने? इनकी बेटी बांसुरी स्वराज ने। ये भी शायद मैंने बीते दिनों में पढ़ाया था तुम्हें। अगला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगा। उत्तर प्रदेश हाई जुडिशियल सर्विस में हरियाणा के किस जिले की बहू मंजू बाला भालोटिया ने पूरे देश के अंदर पहला रैंक हासिल किया है? तो ये रहने वाली है रोहतक की, है ना, अपने आप में एक मोटिवेशन का सवाल। यूपी हाई जुडिशियल सर्विस में राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल करने वाली है मंजू बाला भालोटिया, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। और मूल रूप से ये राजस्थान के जयपुर के कारोबारी परिवार से है। 2009 में रोहतक के भंबेवा गांव के युवक सुमित अहलावत से इन्होंने शादी किया था, ठीक है ना। और जयपुर में जो है ना, इन्होंने मतलब जयपुर के अंदर तो इनकी शादी हुई थी, चलो वो तो हमें क्या लेना देना कि कैसे शादी हुई थी या प्यार हुआ था वगैरह वगैरह, वो बात हमें नहीं जरूरी, लेकिन जरूरी है फिलहाल के लिए कि इन्होंने देश के अंदर पहला स्थान हासिल किया, वो बात इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मोटिवेशन के लिए भी और एग्जाम के लिए भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। इनके पति ने इनका बहुत साथ दिया, खुद की जॉब भी छोड़ दी। इनके परिवार तो खैर 2012 में इन्होंने नेट क्वालिफाई किया, 2010 में इन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी की तर्ज पर अब हरियाणा की किस संस्थान में हर साल एक ही दिन बनेगा दीक्षांत समारोह? तो ये आईटीआई कॉलेज के लिए जो है ना, हर साल एक ही दिन बनेगा दीक्षांत समारोह। युवाओं के कौशल को निखारने के लिए हरियाणा सरकार ने एक नया कदम उठाया है। हरियाणा के अंदर कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय हर साल एक ही दिन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर दीक्षांत समारोह आयोजित करेगा। हरियाणा के अंदर 172 जो है ना वो गवर्नमेंट और 242 प्राइवेट आईटीआई है। और इस साल विश्वकर्मा दिवस यानी कि 17 सितंबर को ये दीक्षांत समारोह आयोजित करने जा रही है। और इसके लिए सरकार ने जो है ना इसका खर्चा भी निर्धारित कर दिया है। 150 छात्र संख्या वाली आईटीआई, 10 से 450 तक की संख्या वाली आईटीआई और 20 और इससे ज़्यादा छात्र संख्या वाली जो आईटीआई है, इसके लिए दीक्षांत समारोह 30,000 रुपये खर्च जो है ना वो कर सकेगी। और आईटीआई में खर्च स्टूडेंट फंड से वहन किया जाएगा। और इस दीक्षांत समारोह के अंदर जो है ना आईटीआई जुलाई 2022 के अंडर सीटीएस के तहत जो है ना जितने भी पास किए जा चुके हैं उनको ये मतलब दीक्षांत प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, याद रखना, मतलब पिछले वाले को अब दिया जाएगा ये, ठीक है। और इसके लिए देश भर के 265 विद्यार्थियों की लिस्ट भी केंद्र सरकार ने रिसेंटली जारी की है। मतलब जिनका पहला आएगा, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान आएगा, उनको ओवरऑल जो है ना टॉपर के रूप में सम्मानित किया जाएगा। आपको याद होगा 26 जनवरी को हर साल औद्योगिक प्रशिक्षण में जो बेस्ट आएगा उनको अवार्ड भी मिलेगा। जो मतलब आईटीआई करने के बाद में खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया ना, उनको ये अवार्ड भी दिया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से। उद्यमी अवार्ड उसका नाम रखा है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चुनाव आयोग ने हरियाणा की कितनी राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द कर दी है? तो टोटल 4 पार्टियों की मान्यता रद्द की है चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। ऑल इंडिया जो एक पार्टी है, इस पार्टी की मान्यता रद्द की गई है। करनाल की एक पार्टी है, ठीक है ना, ऑल इंडिया रक्षा पार्टी। एक है हरियाणा जनता पार्टी, ये पानीपत की पार्टी है। एक है मंत्र भक्ति जो पार्टी है, इस पार्टी को भी। और इसके अलावा एक पार्टी है निस्वार्थ सेवा पार्टी। इन चारों पार्टियों को जो ये महेंद्रगढ़ की पार्टी है, ये सोनीपत की है, ये पानीपत की है, करनाल की। इन चारों पार्टियों को जो है ना वो अभी के लिए
चुनाव आयोग ने जो है ना निरस्त कर दिया है, हटा दिया है, ठीक है ना। और हटाने का कारण है कि गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, इरेगुलेशन है फाइनेंशियल तरीके से देखा भी जाए तो भी, ठीक है ना। तो ऑल इंडिया रक्षा पार्टी होगी, हरियाणा जनता पार्टी होगी और मात्रा भक्ता पार्टी जो है ना ये, और निस्वार्थ पार्टी, इनको कर दिया। चुनाव आयोग ने 86 बिना अस्तित्व वाले जो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटा दिया और इसके साथ ही 253 जो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी हैं उनको निष्क्रिय घोषित कर दिया। थोड़े दिन पहले 111 पार्टी और जो है डीएक्टिवेट की गई थी। पूरे भारत में लगभग जो है ना 2700 के 2690 के आसपास चुनावी पार्टियां हैं। तो खैर ये पार्टी बना लेते हैं लोग और इससे क्या होता है कि फाइनेंशियल फंड आता है, तो इसके चलते हुए इनको जो है ना डीएक्टिवेट किया जा रहा है। भारत में ये 7 नेशनल पार्टी पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है एक बहुजन समाज पार्टी है, एक कम्युनिस्ट आई पार्टी यानी कि इंडिया है, एक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है, एक कम्युनिस्ट एम है, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस है, एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी है। और इनके लिए मतलब चाहिए क्या होता है, पार्टी को 2% लोकसभा सीट जीतना चाहिए और एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट के अंदर, ये स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट के अंदर, ठीक है। और पोल होने चाहिए 6% ऑफ टोटल वोटर्स का इन 4 स्टेट, ठीक है। तो ये इनके कुछ क्राइटेरिया है। 7 नेशनल पार्टी है अभी फिलहाल के लिए इंडिया में। हरियाणा में अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की धर्मशाला को सौर ऊर्जा संयंत्र पर कितने परसेंटेज की सब्सिडी दी जाएगी, तो इसमें 75% की सब्सिडी दी जाएगी। अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं को 75% की और सामाजिक संस्थान के भवनों को 50% की सब्सिडी दी जाएगी सोलर सेल लगाने पर या सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाने पर, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वॉज द ओलंपिक सिंबल डिजाइंड, 1915, 1912, 1920, 1924। बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।